नमस्ते, मैं जिनेर पटेल फ्रॉम एनआईटी सूरत। 11th और 12th के जेडब्ल्यू मेन एंड एडवांस के ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। अभी तक हमने देखा कि फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले हमें बेसिक क्या नॉलेज होना चाहिए, मैथ्स का क्या नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद क्वांटिटी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है, उसके बाद हमने देखा कि मेजरमेंट प्रोसेस क्या है और उसके बाद हमने देखा कि मेजरमेंट कैसे लेना है। चलो अब हमें आ तो गया कि मेजरमेंट कैसे लेना है, पर एक स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए कि जो सब जगह एप्लीकेबल हो। वो भी हमने देखा कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, उसके स्टैंडर्ड यूनिट कौन सा है, और उसके बाद 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, उसके यूनिट कौन सा है वो भी हमने कल देखा। उसके साथ हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में से 5 फंडामेंटल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूले देखे थे। मैंने कल आपको बताया था कि आप अभी उतना ध्यान रखो कि क्या होता है वो डायमेंशनल फॉर्मूला। हम आज के लेक्चर में वो सीखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस में कि डायमेंशन क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है और डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला कैसे जाता है। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डायमेंशन क्या है। डायमेंशंस आर नथिंग एल्स बट डायमेंशंस आर द पावर टू व्हिच फंडामेंटल क्वांटिटीज शुड बी रेज्ड टू एक्सप्रेस और डिस्क्राइब डिराइव्ड क्वांटिटीज। मतलब डायमेंशंस क्या है, एक टाइप की पावर ही है। जैसे कि मैंने बताया था कि डिराइव्ड क्वांटिटी कैसे बनती है, 2 या 2 से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करके डिराइव्ड क्वांटिटी बनती है। ठीक है, जैसे कि वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे लेंथ कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, इसलिए वो भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर पावर कितनी है, 1 है, टाइम के ऊपर भी पावर कितनी है, 1 है। पर एक्सेलरेशन में क्या आता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। मैं वेलोसिटी को ऐसे लिख सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम नीचे आ जाएगा, ये टाइम भी था, तो यहाँ पे क्या होगा, टाइम स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे पावर कितनी आई, 2। तो यही चीज है कि फंडामेंटल क्वांटिटी पे जो पावर होती है जिससे ये डिराइव्ड क्वांटिटी एक्सप्रेस होती है, इन पावर को ही डायमेंशन कहते हैं। अलग अलग जगह पे डायमेंशन की डेफिनेशन अलग अलग होती है। जैसे कि मैथ्स में आप जाओगे तो उस वक्त डायमेंशन की डेफिनेशन अलग होगी, फिजिक्स में आप आगे के चैप्टर में जाओगे तब डायमेंशन की कुछ डेफिनेशन अलग होगी। पर डायमेंशनल एनालिसिस में डायमेंशन मतलब क्या वो आपको पता होना चाहिए। इसमें कुछ रट्टा नहीं मारना, सिर्फ समझना है। फिजिक्स में सब चीज समझनी है, कुछ रट्टा नहीं मारना, कुछ डेफिनेशन हमें ऐसे याद नहीं करनी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है और उसको निकालते कैसे हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने कल आपको 5 क्वांटिटी के बताए थे, फंडामेंटल क्वांटिटी के। यूज में इतने ही होंगे, पर टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इसलिए मैं आपको 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले बता देता हूं। आप फिर से एक बार देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इन 7 क्वांटिटी से ही दूसरी डिराइव्ड क्वांटिटी के मतलब हमें डायमेंशनल फॉर्मूला मिलेंगे। ठीक है, लेंथ का क्या था, L, और उसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, मीटर। टाइम का क्या था, T। टेम्परेचर का क्या था, उसका यूनिट है केल्विन, इसलिए था K। इसे बॉक्स में लिखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला को। ठीक है, और केल्विन और थीटा भी लिखते हैं इसके डायमेंशनल फॉर्मूला को, K भी लिख सकते हैं या थीटा भी लिख सकते हैं। उसके बाद आता है मास, मास का M। उसके बाद आता है करंट, करंट का यूनिट एम्पियर है, इसलिए उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी A। उसके बाद आता है क्वांटिटी ऑफ मैटर, उसका यूनिट क्या था, मोल, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा MOL। और उसके बाद था ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो उसका होगा, उसका यूनिट क्या था, कैटला, CD। तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला C कैपिटल CD होगा। तो और दूसरी 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी थी जिसको फंडामेंटल क्वांटिटी भी कह सकते हैं, सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल। वो दोनों डायमेंशनल लेस है, कैसे है वो हम आगे देखते हैं। पर मेन जो हम फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटी सिर्फ इतनी है, इससे हम दूसरे डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे। अब वो दूसरे डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालना है, जैसे कि मुझे एरिया का निकालना हो, लेंथ का मुझे पता है, पर मुझे एरिया का निकालना हो तो एरिया का तो कोई नहीं दिया है यहाँ पे, तो हमें वो निकालना हो तो हम ये फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करके कैसे निकालेंगे, अब हम वो देखते हैं। हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला देखे, अब उसके बेसिस पे डिराइव्ड क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला हम निकाल रहे हैं।
पहले हम स्टार्ट करते हैं, सबसे सिंपल क्वांटिटी डिराइव है जो एरिया। रेक्टेंगल के लिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी, और स्क्वायर हो तो L इंटू एल, मतलब L स्क्वायर। अब देखो ये रेक्टेंगल है, ये L है और B है, मुझे ये L कैलकुलेट करना होगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्केल लूंगा और इस साइड की लेंथ कैलकुलेट करूंगा। क्या कैलकुलेट की? लेंथ। तो ये L क्या है? लेंथ है एक टाइप की, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? L। ओके, अब मुझे B कैलकुलेट करना पड़ेगा एरिया कैलकुलेट करने के लिए, तो मैं क्या करूंगा, स्केल रखूंगा यहाँ पे और मैं इस साइड की लेंथ कैलकुलेट कर रहा हूं। तो ये B है, वो भी क्या है? एक टाइप का लेंथ, तो उसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? L। L इंटू L क्या मुझे मिला? L स्क्वायर, L2। डायमेंशनल फॉर्मूला में L स्क्वायर है तो हमें L2 बोलेंगे, ठीक है। तो एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हुआ? L2। अब हम वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम क्या होता है? LBH, या तो फिर क्यूब हो तो L क्यूब। देखो कोई क्यूब हो, क्यूब मतलब या कोई भी ऐसा 3D में है, तो हमें LB क्या लेंथ है, BB क्या लेंथ है, HB क्या लेंथ है, तो ये वाले L का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? L। ये B का भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? L। और H का भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? L। तो वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला में क्या मिला? L इंटू L, L क्यूब। तो कोई हमें पूछे कि वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, तो हम बोल देंगे L क्यूब। देखो वॉल्यूम का कोई पहले से डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं था, हमने फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज किया और वॉल्यूम और एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला। अब हम देखते हैं वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। तो पहले वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखो। वेलोसिटी क्या है? 9th में पढ़े हुए हम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मैंने बोला है कि कोई बंदा A पे खड़ा हो, B पे जा रहा है, तो ये जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। डिस्प्लेस कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट मेजर करना हो तो क्या करेंगे, एक स्केल यहाँ पे रखेंगे और ये जो पाथ है उसकी लेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो ये डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, वन टाइप ऑफ लेंथ है, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा L। और टाइम, टाइम तो फंडामेंटल क्वांटिटी ही है, और टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था? T। तो मैं लिख दूंगा T। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए, जो मतलब बेसिक मैथ्स में भी आएगी या आपको पता ही होनी चाहिए, कि जैसे मान लो 1/10⁻² लिखा है मैंने, ठीक है। अब मुझे 10⁻² को ऊपर ले जाना है, तो मैं क्या करूंगा, 10⁻² लिख दूंगा। ये दोनों का मतलब सेम है, पर मुझे 10⁻² को न्यूमरेटर में ले जाना है, तो 10⁻² लिख दूंगा, ठीक है। मान लो 1/5�3 लिखा है, अब मुझे 5�3 को ऊपर ले जाना है, तो मैं क्या करूंगा, जो उसकी पावर उसको -3 लिख दूंगा। मान लो 1/6 था, अब मुझे 6 को ऊपर ले जाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, मतलब पावर कितनी है, 1 है। अब मुझे ऊपर ले जाना है तो मैं लिखूंगा 6⁻1, ठीक है। और 6⁻1 का मतलब क्या होता है, 1/6। ये चीज होती है, आप ये ध्यान में रखना है, मैं यही चीज यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे t की पावर कितनी है, 1 है, इसलिए हमने लिखा नहीं था, पर पावर 1 है। अब मुझे t को ऊपर ले जाना है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ L t⁻1 और मल्टीप्लाइड कर दूंगा तो L t⁻1। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आया वेलोसिटी का, L t⁻1। बोर्ड में आप कैसे बोलेंगे, L1 t⁻1, यहाँ L की पावर 1 है, पर हम लिख नहीं रहे, ठीक है, क्योंकि 1 पावर होती है तो ना लिखे तब भी चलता है। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हुआ, L t⁻1। देखो हमने वेलोसिटी का, हमको कोई डायमेंशनल फॉर्मूला पता था, नहीं पता था, पर हमने डिराइव्ड क्वांटिटी की हेल्प से ये फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से ये जो डिराइव्ड क्वांटिटी है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला। उसके बाद देखते हैं एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। वेलोसिटी का तो हमने निकाल रखा है डायमेंशनल फॉर्मूला, इसलिए मैं ये वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वापस से नहीं लिखूंगा। वेलोसिटी का हमने निकाल के रखा है, वेलोसिटी का क्या है, L t⁻1 अपॉन ये टाइम का t है, तो उसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, t। ये वाले t को मुझे ऊपर ले जाना है, तो मैं क्या लिखूंगा, L
टी रेस टू माइनस वन इंटू टी रेस टू माइनस वन। एल तो एल ही रहेगा, पर ये टी रेस टू माइनस वन इंटू टी रेस टू माइनस वन क्या हो जाएगा, टी रेस टू माइनस टू। जैसे कि x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है, वैसे ही x रेस टू माइनस वन इंटू एक्स रेस टू माइनस वन क्या होगा, x रेस टू माइनस टू। कैसे होता है देख लीजिए, x रेस टू माइनस वन मतलब वन अपॉन एक्स, x रेस टू माइनस वन अपॉन मतलब x रेस टू माइनस वन मतलब वन अपॉन एक्स, क्या हुआ वन अपॉन एक्स स्क्वायर। मुझे x स्क्वायर को ऊपर ले जाना है तो मैं क्या लिखूंगा, x रेस टू माइनस टू। वैसे ही ये हुआ t रेस टू माइनस वन इंटू टी रेस टू माइनस वन टी रेस टू माइनस टू। तो एक्सेलरेशन का कोई हमें डायमेंशनल फॉर्मूला पूछेगा तो हम क्या बताएंगे, L1 t रेस टू माइनस टू, ठीक है, L1 t माइनस टू, रेस टू नहीं बोलेंगे हम डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए। और उससे भी इजी बोलना हो तो L की पावर 1 ही है तो हम डायरेक्ट L ही बोलेंगे, L t माइनस टू, ठीक है। ये हो गया एक्सेलरेशन के लिए। अब हम आगे निकालते हैं फोर्स के लिए। अब हम फोर्स के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे। कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए किसी भी क्वांटिटी का हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू ma, ठीक है। ये एक्सेलरेशन का तो हमने अभी अभी निकाला है, क्या था, L t माइनस टू, ठीक है। ये क्या है, मास है। मास क्या था, फंडामेंटल क्वांटिटी थी, और मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, m, क्या था, m1। तो मैं यहाँ मास का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखता हूँ m, और ये एक्सेलरेशन का क्या था, L t माइनस टू। तो ये फोर्स का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड करने पर, ml t माइनस टू। ये हो गया फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ml t माइनस टू। अब मुझे निकालना है चलो एनर्जी का। एनर्जी क्या होती है, तीन टाइप की एनर्जी होती है मेनली, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड हीट एनर्जी। तीनों एनर्जी का, सभी एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम ही होता है। तो मैं काइनेटिक एनर्जी के लिए निकालता हूँ। काइनेटिक एनर्जी आप पढ़ के आए होगे, आगे भी पढ़ने का आएगा। ये सारी चीज अब जो 9th और 10th में बेसिक पढ़ के आए हो वो सब डिटेल में हम 11th और 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। हाँ चलो डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये वाले कांस्टेंट आगे इसकी कोई जरूरत नहीं होती, हमें तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या यूज हुई है अंदर उससे मतलब होता है। ये क्या है, मास है। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, m। ये क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, हमने अभी अभी निकाला, L t माइनस वन। वेलोसिटी का क्या था, L t माइनस वन रेस टू टू, क्योंकि ये v स्क्वायर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर को अंदर कर ला देंगे तो क्या होगा, L रेस टू टू t रेस टू माइनस टू। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, m L2 t माइनस टू। ये क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया हमें, m L2 t माइनस टू। ये रट्टा मारने का नहीं है, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला फंडामेंटल क्वांटिटी के हमें पता है तो हम कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी के निकाल सकते हैं। जेडब्ल्यू मेन में कभी कभी कोई ऐसी क्वांटिटी दे देते हैं और बोलते हैं कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, मतलब बहुत रेयरली क्वेश्चन आता है पर पूछा भी जा सकता है। तो उस वक्त आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि फंडामेंटल क्वांटिटी से हम डिराइव्ड क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। मैंने बोला कि ये सभी एनर्जी का सेम होता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का तो ये आया। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, वो भी सेम आएगा, आपको दिखा देता हूँ ऊपर, mgh। जो g होता है ना वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन का हम पढ़ चुके हैं कि क्या उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। पहले मास का लिख देता हूँ, m, ये g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ही है। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा L t माइनस टू, और ये h क्या है, हाइट। हाइट मतलब लेंथ, वन टाइप ऑफ, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा L। तो क्या हुआ, m L2 t माइनस टू। सेम आया काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। वैसे ही हीट एनर्जी, उसके बारे में उसका फॉर्मूला क्या होता है वो सब हम बाद में देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, पर उसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, यही होगा। इसमें कुछ भी रट्टा मारने वाली बात नहीं है, सब हमें फंडामेंटल क्वांटिटी से निकालने हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि वर्क डन का क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला। अब हम देखते हैं कि वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू
डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेस हुआ है वो। आप एक बार खुद ट्राई कीजिए वर्क का निकालने का, वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए कि वर्क का क्या आता है और फिर मेरे आंसर के साथ मैच कीजिए। तो देखो फोर्स का तो हमने निकाल चुके हैं, क्या था फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एम ए, मास का हमें पता है एम, एक्सेलरेशन का पता था एल टी माइनस टू। तो फोर्स का हमने निकाला था एम एल टी माइनस टू। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या कैलकुलेट करते हैं, दो डिस्टेंस मतलब दो पॉइंट है उसके बीच का डिस्टेंस लेंथ में, मतलब लेंथ उसकी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, वो पाथ की। तो ये डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, एल, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एल एल से मल्टीप्लाई होगा तो एम एल टू टी माइनस टू। ये हमें क्या मिला, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला मिला। अब हम ऐसे कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी का निकाल सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी क्वांटिटीज आएगी हमारे फिजिक्स में पढ़ने में 11th और 12th में। हम जैसे चैप्टर होगा उसके साथ डायमेंशनल फॉर्मूला, उसके यूनिट क्या है, वो सब निकालते जाएंगे। अभी मैं बात कर रहा था कि मैंने आपको बताया कि सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल दोनों डायमेंशन लेस है। क्यों डायमेंशन लेस है हम देखते हैं। थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, एल अपॉन आर। मतलब मान लो ये आर्क है, मतलब ये सर्कल का कोई आर्क है, ये आर है और जो ये है वो एल है और ये दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता है, ठीक है। अब एल क्या है, लेंथ है, ये हम मेजर करेंगे स्केल रख के, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा एल। ये आर क्या है वो भी हम मीटर में कैलकुलेट करते हैं, स्केल रख के कैलकुलेट करते हैं कि रेडियस कितनी है, वो भी उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा एल। ये कट जाएगा, बचेगा कुछ भी नहीं, इसलिए थीटा मतलब प्लेन एंगल क्या है, डायमेंशन लेस। वैसे ही सॉलिड एंगल भी डायमेंशन लेस होता है। अब हमने डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है वो हमने देख लिया, तो डायमेंशनल फॉर्मूला से हम यूनिट कैसे निकाल सकते हैं वो हम देखते हैं। अभी तक हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यही होती थी कि चलो हमको फॉर्मूला पता था, फॉर्मूले में वैल्यू रख दी, पर वो वैल्यू रखने के बाद उसके पीछे यूनिट कौन सा लिखना है वही हमें नहीं पता होता था। पर ये डायमेंशनल एनालिसिस से हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना आ गया, और एक बार डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता है तो उससे यूनिट एकदम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे वो देखते हैं। जैसे कि हमें पता था कि फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है एल, तो उसका यूनिट क्या था मीटर। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था एम, तो उसका यूनिट क्या था केजी। अब हमें ये पांचों फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में पता था। अब उससे डिराइव्ड क्वांटिटी के हमें यूनिट्स निकालने हो तो हम कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। जैसे हम एरिया की बात करते हैं, एरिया क्या होता है एल इंटू बी, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमने निकाला क्या था L2। अब देखो L लेंथ, लेंथ का क्या था मीटर और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला था L। तो जब L अकेला था तब मीटर था, ठीक है, तो यहाँ पे तो L इंटू L है, तो ये वाले L के लिए क्या होगा M, ये वाले L के लिए क्या होगा M, यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है। इसका फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में या स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करना तो हम अलग अलग करते हैं, वो भी हम देखते हैं कि कन्वर्जन कैसे होता है। वॉल्यूम L क्यूब, डायमेंशनल फॉर्मूला L3, L का क्या था मीटर, तो मीटर 3 मतलब मीटर क्यूब। इजी है, कुछ इसमें नया नहीं है। वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकाला हमने L(t-1), L का क्या है मीटर, T क्या है सेकंड मतलब टाइम, तो टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है सेकंड। अब मैंने बोला था कि s⁻⁻1 है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं s⁻1, उसको नीचे ले जाके उसकी पावर पॉजिटिव कर देनी है, तो मैं लिख सकता हूं मीटर पर सेकंड या तो फिर मीटर सेकंड इनवर्स, कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद फोर्स का, मुझे फोर्स का निकालना हो तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, पहले एक्सेलरेशन का देख लेते हैं। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था L(t-2), L लेंथ है, लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट मीटर, T टाइम है, टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड, तो सेकंड⁻², पावर को नीचे ले जाना है तो मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया एक्सेलरेशन के लिए। अब मान लो मुझे फोर्स का निकालना हो, मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ।
फोर्स क्या था, m इंटू ए, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, m l t माइनस 2। ये m क्या है, मास है, मास का स्टैंडर्ड यूनिट कौन सा था, kg। ये है लेंथ l, लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट क्या था, मीटर। ये क्या है, टाइम, टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट क्या था, सेकंड, तो सेकंड रेज टू माइनस 2। ये माइनस पावर है इसलिए मैं इसको नीचे ले जाता हूँ, kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गया फोर्स का यूनिट। हाँ, पर फोर्स का यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट न्यूटन भी है, तो न्यूटन भी लिख सकते हैं या kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भी हम यूनिट लिख सकते हैं। वैसे ही हमें एनर्जी का निकालना हो तो हम एनर्जी का भी निकाल सकते हैं। मैं आपको ये होमवर्क में दे रहा हूँ, एनर्जी वर्क डन का यूनिट क्या है वो आप निकालिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस पढ़े, डायमेंशनल फार्मूला का सिर्फ इतना यूज होता है कि हम यूनिट निकालने के लिए इतनी सारी माथाकूट करें, नहीं, उसके बहुत सारे यूज है। हम आगे देखते हैं कि उसकी क्या क्या यूज है। अब हम देखते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस का यूज, मतलब उनके यूजेस क्या है। तो पहला यूज है कि मान लो कोई फॉर्मूला दिया था या a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी है, ऐसा कुछ चीज है, तो उसमें से मान लो कोई एक क्वांटिटी का हमें डायमेंशन नहीं पता, तो हम उस क्वांटिटी का डायमेंशन डायमेंशनल एनालिसिस से निकाल सकते हैं। या तो कोई फॉर्मूला में कुछ क्वांटिटी है कि जिसका डायमेंशन हमें नहीं पता और दूसरे के डायमेंशन पता है, दूसरे के यूनिट पता है, तो उनका यूज करके जो अननोन क्वांटिटी है उसका हम कैसे यूनिट निकाल सकते हैं या कैसे उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, वो डायमेंशनल एनालिसिस से हमें पता चल सकता है, ठीक है। ये उससे पहले हमें एक बात पता होनी चाहिए कि जो सेम नेचर की क्वांटिटी होती है ना, उसको ही हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम 2 किलो टमाटर हो तो उसमें 2 किलो टमाटर ऐड करेंगे तो हम बोलेंगे नेट वेट 4 किलो हुआ, ठीक है, 4 किलो टमाटर हुए। या तो फिर 2 किलो टमाटर थे उसमें 5 किलो ऑरेंज ऐड करेंगे और नेट वेट पूछा है, ठीक है, तो नेट वेट कोई पूछेगा तो अब टोटल वेट कितना हुआ, तो हम बता देंगे कि 5 किलो ऑरेंज है, 2 किलो टमाटर है, तो नेट वेट हुआ 7 kg। हमने क्या किया, वेट को वेट में ही ऐड किया। मान लो ये कोई लाइन है 5 सेंटीमीटर की, मैं खींच लेता हूँ दूसरी कोई लाइन 3 सेंटीमीटर की, कोई बोलता है कि ये और ये लाइन को कंबाइन कर दो और जो नई लाइन बनती है उसका मुझे मेजरमेंट दो, तो मैं क्या करूंगा, ये लाइन इतनी ड्रॉ की, फिर लाइन को उठा के यहाँ पे रख के ड्रॉ किया, फिर मेजर करूंगा तो कितनी आएगी इसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर। मैंने क्या कर दिया, सिंपली ऐड कर दिया। पर मान लो अब मैं गया बाजार में जहाँ ऑल इन वन मार्केट था और कोई मुझे बोलता है कि 2 किलो टमाटर में ये 5 फुट लंबी पाइप है वो ऐड करो और फिर मुझे उसका प्राइस बताओ, तो हम क्या कभी कर पाएंगे। वेट में कभी हम हाइट ऐड कर सकते हैं या हाइट में कभी वेट ऐड कर सकते हैं, या टेम्परेचर और हाइट कभी ऐड हो सकती है, नहीं हो सकती। पर हाइट में हाइट ही ऐड हो सकती है, लेंथ में लेंथ ही ऐड हो सकती है, मास होगा तो वेट में वेट ही ऐड हो सकता है। वैसे ही सेम नेचर की क्वांटिटी होगी तो ही हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 5 किलो टमाटर में से 2 मीटर हाइट निकाल दो, ऐसा कभी पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। सेम नेचर की क्वांटिटी को ही हम सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं। हाँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड तो हम किसी को भी कर सकते हैं, पर कभी ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो तो सेम नेचर की क्वांटिटी होनी चाहिए। उसके बेसिस पे हम डायमेंशनल एनालिसिस से अननोन क्वांटिटी के डायमेंशन निकालेंगे। डायमेंशनल एनालिसिस का पहला यूज क्या था कि नॉन क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता हो तो उसकी मदद से हम जो अननोन क्वांटिटी है उसके डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये जो v है वो क्या है, वेलोसिटी, वो गिवन है हमें कि v वेलोसिटी है, ये जो t लिखा है वो टाइम है, और हमें क्वेश्चन में पूछा है कि a, b एंड c उसके डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होंगे, आप हमें बताओ। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि सेम नेचर की क्वांटिटी होती है उसको ये ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको कंसीडर करते हैं। t में ऐड क्या हो रहा है, c, तो मतलब c भी क्या होगा, कुछ टाइप का टाइम ही होगा, ठीक है, क्योंकि वो टाइम में ऐड हो रहा है c, तो c भी क्या होगा, टाइम ही होगा। तो c भी क्या होगा, टाइम, और टाइम होगा तो c का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, t। तो हमें c का तो मिल गया, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ये एक में आते हैं, तो देखो v इज इक्वल टू a प्लस, तो मैं a को इस तरफ ले जाता हूं, इज इक्वल टू के, तो क्या लिखूंगा, v माइनस a इज इक्वल टू b प्लस
b अपॉन t प्लस c। मैं v में से a को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, v में से a को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, और v क्या था? वेलोसिटी था। v वेलोसिटी है और v में से मैं a को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो a भी मेरा क्या है? वेलोसिटी का, वेलोसिटी ही है, क्योंकि सेम क्वांटिटी होगी तो ही, नेचर की बात कर रहा हूं, ठीक है, क्वांटिटी का नेचर सेम होगा तो ही मैं उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाऊंगा। तो a क्या है? वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? L t माइनस 1। मुझे a भी मिल गया। अब बारी आती है b की, तो देखो मैं वापस से a को इस तरफ ले जाता हूं, ठीक है, प्लस a क्या है? वेलोसिटी है। तो ये पूरी चीज b अपॉन t प्लस c a में ऐड हो रही है, तो ये पूरी चीज का डायमेंशनल फार्मूला क्या होना चाहिए? वेलोसिटी जितना ही होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं b अपॉन t प्लस c क्या है? वेलोसिटी है, तो उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? L t माइनस 1। पर अब देखो t और ये c वो तो क्या था? टाइम था, तो दोनों मिलके t लिख देंगे। अब हम ऐसा नहीं करेंगे हाँ कि t प्लस c है तो इसका भी t प्लस t इज इक्वल टू 2t, ऐसा नहीं होता। ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, तो नीचे ओवरऑल एक टाइम की क्वांटिटी ही बनी, तो ये पूरी क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? t होगा। हाँ, t इंटू c होता, मतलब मान लो इसमें नहीं कुछ और, ये भी टाइम और ये भी टाइम है, तो हम t स्क्वायर कर देते हैं, पर हम जब भी ऐड करना होता है तो वो पूरी क्वांटिटी एक ही गिनी जाती है, ठीक है। तो ये t प्लस c का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? t, यहाँ पे तो L t माइनस 1 है ही। अब t को मैं इस तरफ ले जाऊंगा, तो b इज इक्वल टू L t माइनस 1 इंटू t, ये t रेस टू माइनस 1 एंड t रेस टू 1 मिलके क्या हो जाएगा? t रेस टू 0। तो बचेगा क्या? सिर्फ b के लिए L। तो देखो हमें c का भी मिल गया डायमेंशनल फार्मूला, a का भी मिल गया डायमेंशनल फार्मूला, और b का भी डायमेंशनल फार्मूला हमें मिल गया। तो नॉन क्वांटिटी ये v थी और t थी, उसका डायमेंशनल फार्मूला हमें पता था। मान लो v का तो हमें ना पता हो तो हम फंडामेंटल क्वांटिटी से निकाल सकते हैं, ठीक है, और t का तो t था वो हमें पता था, तो उससे हमने जो ये अननोन क्वांटिटी थी a b एंड c, उसके क्या डायमेंशनल फार्मूले निकाल दिए। अब आगे देखते हैं एक और एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल है f इज इक्वल टू 6 पाई ईटा rv। ऐसा हमें दिया है, ये फार्मूला हमें आगे पढ़ने को आएगा फ्लूइड मैकेनिक्स में, पर अभी ऐसा दिया है कि f इज इक्वल टू 6 पाई ईटा rv है, जहां पे f फोर्स है, ये r रेडियस है, और ये v स्पीड है, मतलब वेलोसिटी है, ठीक है। तो ईटा का मतलब ईटा का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा वो आप हमें फाइंड आउट करके बताओ। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमें f r v का तो पता है, तो ईटा का मिल जाएगा। पहले हम इस तरफ लिखेंगे f का डायमेंशनल फार्मूला क्या था? हमने पीछे ढूंढा है, m l t माइनस 2। अब देखो ये 6 तो क्या है? कांस्टेंट है, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता। ये पाई क्या है? 3.14 समथिंग होता है, तो उसका भी कोई डायमेंशन नहीं होता। ईटा का मुझे फाइंड करना है, तो ईटा को ईटा ही रहने देता हूं। रेडियस हम कैसे मेजर करते हैं? मीटर में मेजर करते हैं, मतलब कोई ये सर्कल है तो हमें ये रेडियस मेजर करना हो तो स्केल रखूंगा और ये लेंथ कैलकुलेट करूंगा, तो ये रेडियस का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? L, और ये स्पीड वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? L t माइनस 1। मैं इस तरफ को डिनोमिनेटर में ले जा रहा हूं, m l t माइनस 2 अपॉन l इंटू l t माइनस 1 इज इक्वल टू ईटा। अब देखो l से ये एक l तो गया, मैं a l को ऊपर ले जा रहा हूं और t रेस टू माइनस 1 को ऊपर ले जाऊंगा तो t रेस टू प्लस 1 हो जाएगा। m ये l को ऊपर ले जाओ, यहाँ पे उसकी पावर 1 है तो ऊपर ले जाऊंगा तो पावर क्या हो गई? माइनस 1। ये t रेस टू माइनस 2 तो है ही, और ये t रेस टू माइनस 1 को ऊपर ले जाऊंगा तो पावर क्या होगी? पॉजिटिव हो जाएगी। t रेस टू माइनस 2 इंटू t रेस टू 1 क्या होगा? ये हमें मिल गया ईटा का। स्टार्टिंग जब हमने किया था क्वेश्चन का तब हमें ईटा का डायमेंशनल फार्मूला नहीं पता था, पर हमें f, r और v का डायमेंशनल फार्मूला पता था, इसलिए हमने ईटा का डायमेंशनल फार्मूला निकाल दिया। क्या आया? m l-1 t-1।
तो ऐसे हम अननोन क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, वो होमवर्क के लिए है, आप उसका आंसर निकालिए और नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए। ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए है। फोर्स F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये आप पढ़ के आए होगे 9th में। ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है, जिसमें F क्या है, फोर्स है, m1 मास है, m2 भी मास है। इसमें क्या होता है कि ये कोई मास m1 है, ये दूसरा मास m2 है, ठीक है। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। तो ये दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये इस तरफ जाएगा और ये इस तरफ जाएगा। तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स है उसका फॉर्मूला ये है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जहाँ पे ये r है ना, वो रेडियस का r नहीं है, दोनों के बीच का डिस्टेंस का है। डिस्टेंस मतलब लेंथ कैलकुलेट करनी है, और उसका भी क्या है, स्क्वायर है। तो आपको क्या करना होगा, आपको पता ही होगा, हमने आगे जैसे किया है, F का पता है, m1 का पता है, m2 का पता है, और ये r का भी डायमेंशनल फॉर्मूला पता है। उसके बेसिस पे हमें ये g का फाइंड करना है, ठीक है। आप लोग वो फाइंड करना, कमेंट बॉक्स में डालना, और फिर मैं चेक करूंगा, जिसका सही होगा उसको मैं दिल भी दूंगा। आज की वीडियो में हमने ये फर्स्ट यूज किया है, वो हमने देख लिया है। आगे की वीडियो में इसके दो और यूज है, वो कौन से है वो हम देखेंगे, और उसके बाद वेक्टर स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद काइनेमेटिक्स से हम 11th की फिजिक्स में एंटर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।